दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे 40 और 50 दशक की हिंदी सिनेमा जगत की उस खूबसूरत हीरोइन के विषय में, जो खूबसूरती के साथ-साथ खूबसूरत गाने भी गाया करती थी। दोस्तों, ये सिनेमा जगत ही ऐसा है, जहाँ कलाकार बनते हैं, नाम कमाते हैं, दर्शकों के दिल जीतते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय के बाद इन्हें फिल्मों में वो स्थान नहीं मिलता और वे कहीं न कहीं भुला दिए जाते हैं। परंतु दोस्तों, जो सच्चे प्रशंसक होते हैं, वे अपने चहेते कलाकार को ताउम्र दिल में बिठाए रखते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना हो जाने के कारण ऐसे कलाकारों की यादों को फिर से खोजकर लाया जा रहा है और बीते पलों को तरोताज़ा किया भी जा रहा है। तो मैं बात कर रही थी उस बाल कलाकार के बारे में, जिनका जन्म 15 जून 1929 में गुजरांवाला में हुआ था। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था, परंतु जिन्हें हम सुरैया के नाम से ही जानते हैं। अपने माता-पिता के साथ वे बाद में भारत आ गई थी। 1936 में 7 वर्ष की उम्र में वे बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली फिल्म मैडम फैशन में काम किया था और बाद में फिर 1937 में उसने क्या सोचा, इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया था, जो उनकी दूसरी फिल्म थी। 1941 में ताजमहल फिल्म की शूटिंग देखने के लिए सुरैया जी मोहन स्टूडियो में गई हुई थी। उन्हें देखकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने प्रभावित हुए कि उन्हें ताजमहल फिल्म में मुमताज महल के बचपन का अभिनय करने के लिए रोल दे दिया गया और इस प्रकार सुरैया जी धीरे धीरे हिंदी सिने जगत के फिल्मों में काम करने लगी। दोस्तों, हम सुरैया जी की फिल्मों में एंट्री के विषय में बात कर रहे हैं, परंतु यदि उनकी खूबसूरती के विषय में जिक्र न करें तो ठीक न होगा। सच बात तो यह है कि उनकी बड़ी-बड़ी भावपूर्ण आँखें उनके मन के भावों को उजागर कर देते थे। उन्हें देखकर लगता था वे बहुत स्वाभिमानी भी हैं। देवानंद साहब सुरैया जी की आँखों से बहुत आकर्षित थे और शायद तभी अपने प्रेम का प्रस्ताव उनकी फिल्म जीत की शूटिंग के दौरान वे सुरैया से कर बैठे थे और फिर दोनों आपस में प्रेम बंधन में बंध गए। उन्होंने एक साथ बतौर हीरो-हीरोइन कई फिल्मों में काम किया था। सुरैया जी को मल्लिका-ए-तरन्नुम कहा जाता था। सुरैया जी के गाए हुए गीतों को कौन भूल सकता है? तू मेरा चाँद मैं तेरी चाँदनी। वाह! यह उनका लाजवाब गीत था। कहते हैं, यूँ तो सुरैया जी ने संगीत की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु फिर भी वे घर में अक्सर गाया करती थीं। इसलिए उनके बचपन के दोस्त राज कपूर जी और संगीतकार मदन मोहन जी के कहने पर और प्रेरित करने पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में जो संगीत के कार्यक्रम होते थे, उसमें वो गीत गाया करती थीं। एक बार उनके गीतों को सुनकर संगीतकार नौशाद जी इतने प्रभावित हुए कि पूछ बैठे, ये कौन है जो इतना अच्छा गाना गा रही है? फिर उन्होंने पता लगाया और सुरैया को फिल्मों में गाने के लिए राजी करवाया। 1942 में सुरैया ने फिल्म शारदा में बतौर प्लेबैक सिंगर पहली बार गाना गाया था। सुरैया जी उस समय की बहुत महंगी कलाकार थीं। उनकी बराबरी दूसरे हीरो भी नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपने फिल्मी अभिनय के करियर में जो 1936 से 1963 तक का सफ़र रहा है, उसमें लगभग 67 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के लिए कुल 338 गाने भी उन्होंने गाए। देवानंद और सुरैया आपस में शादी करना चाहते थे। देवानंद सुरैया को एक महंगी हीरे की अंगूठी भी इस रिश्ते के लिए प्रेजेंट किया था। देवानंद साहब सुरैया के इतने दीवाने थे कि अक्सर उनसे मिलने उनके घर चले आया करते थे, भले ही उन्हें कई बार पैदल लंबा रास्ता चलना पड़ता था। सुरैया जी की माँ को यह रिश्ता पसंद था, पर नानी को नहीं, और कहते हैं उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए सुरैया पर इतना दबाव डाला कि देवानंद की दी हुई अंगूठी को
जाकर समुद्र में फेंक आने को कहा। देव साहब और सुरैया ने आपस में न मिलने का फैसला किया। सच में साथियों, ये होता है सच्चा प्यार, जिसमें त्याग भरा था, बड़ों की इज्जत की गई थी, परंतु न मिलने की वजह से कहीं न कहीं आपस में एक स्वाभिमान का भाव भी दिखता है। ये जानकर उनके प्रशंसकों को दुख तो ज़रूर होता होगा, परंतु क्या करें? ये शादी-ब्याह एक ऐसा संपर्क है, जो ऊपर वाला जहाँ जो करेगा, होगा वही। सुरैया ने अब ज़्यादा किसी से मिलना-जुलना और फ़िल्मों में काम करना भी लगभग बंद सा कर दिया था। 1963 में उनकी अंतिम फ़िल्म रुस्तम सोहराब आई, लेकिन दोस्तों, सबसे दुख की घड़ी उनके जीवन में तब आई जब 1987 में उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि वो अपने परिवार में अकेली ही थी, ना तो कोई भाई, ना तो कोई बहन। केवल यादों के सहारे बड़े दुख से जी रही थी। सच बात है साथियों, भरा पूरा परिवार जब धीरे-धीरे बिखरने लगता है, तब अंत में रह जाने वाले को अकेलापन कितना कष्ट देता है, ये वे ही बता पाएंगे। उन्हें भी अब वह घर और अपने रिश्तेदारों की यादें, साथ में संजोई हुई कुछ यादें भी तकलीफ देने लगी थी। आखिर थी तो वो भी इंसान, जिसका एक मन था। आखिरकार वे मुंबई का घर छोड़कर पूना चली गई। बीच-बीच में वो मुंबई आया करती थी। 31 जनवरी 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह भारतीय हिंदी सिनेमा जगत का एक शानदार खूबसूरत सितारा अपने चाहने वालों के दिलों में याद बनकर रह गया। दोस्तों, आशा है आप लोगों को आज का यह सुरैया जी का जीवन सफरनामा अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहती हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नायाब कलाकार के जीवन शैली को लेकर, जिसमें कुछ सच्चाई होगी, कुछ प्यार होगा, कुछ दर्द होगा और कुछ रोमांच होगा। तब तक के लिए नमस्ते।